प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है, यदि विद्यार्थी इस टेंस को सीख लेते हैं तो वो इस योग हो जाएंगे कि वो किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी आर्टिकल या कोई थिंग के बारे में पैराग्राफ लिख सकते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश ग्रामर का लगभग 70% हिस्सा कवर करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। प्रेजेंट का मतलब हमें पता है कि वर्तमान समय की बात हो रही है, और वर्तमान समय में हम दो तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट मीन अनिश्चित। इसमें जितने भी कार्य या डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम करेंगे उसका समय निर्धारित नहीं होता, इसलिए उसको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम दो तरह के सेंटेंसेस को काउंट करते हैं। पहला हमारा जो है वो है डिस्क्रिप्टिव। इसका जो एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव, और सेकंड पार्ट जो है वो है फंक्शनल। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक। इस पार्ट के अंदर हम उन्हीं वाक्यों को लिखेंगे जिसके अंदर सिर्फ वर्णन किया होता है या किसी चीज़ के बारे में बताया होता है। और फंक्शनल पार्ट जो है वो है कार्यात्मक। इसके अंदर हम उन सभी वाक्यों को लिखेंगे जिनके अंदर किसी तरह का कार्य होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं। इसमें जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ या सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ बॉय। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है क्योंकि राम के बारे में सिर्फ बताया गया है, इज अ बॉय। सीता इज अ सिंगर। अब सीता के बारे में भी बताया गया है कि सीता सिंगर है। I have a pen। इसमें बताया गया है कि मेरे पास पेन है। तो ये जितने भी सेंटेंस हमने यहाँ लिखे, ये सभी सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इनके अंदर जो वर्ब यूज़ हुई है वो इज़ और हैव। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हम दो तरह की वर्ब यूज़ करते हैं। पहली वर्ब बी और दूसरी वर्ब हमारे पास है हैव। ये जो दो वर्ब हैं ये हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म कौन कौन सी है? इज, एम और आर। ये जो वर्ब हैं इनका हमने इसमें यूज़ करना है। और हैव की हैव, हैज़, ये जो दो फॉर्म हैं ये हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह जितने भी
डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो हम सिर्फ एक सिंपल 2 वर्ब से ही लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से आप पैराग्राफ सिर्फ इस पार्ट के अंडर कवर कर सकते हैं। माई स्कूल, लाइब्रेरी, विलेज, या किसी भी चीज़ के बारे में हमने बताना है। माई कार, माई बाइक, माई विलेज, माई किचन, इस तरह के जो पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ में हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के रूप में सेंटेंसेस को लिखते हैं। माई स्कूल, तो हम क्या लिखेंगे? मेरे स्कूल का नाम यह है, तो माई स्कूल नेम इज़ दैट। अब उसके बाद में मेरे स्कूल में जो जो चीज़ें हैं वो हम हैज़ या हैव वर्ब की सहायता से इसके अंदर कवर करेंगे। उसी प्रकार लाइब्रेरी, माई लाइब्रेरी अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी। ये हमने लाइब्रेरी के बारे में बता दिया। उसके बाद हम लाइब्रेरी के अंदर जो कुछ भी है वो हैव वर्ब से हम लिख सकते हैं। हैव वर्ब हमें पास होने की स्थिति के बारे में बताती है। कहने का मतलब बिलोंग टू। हम ये कह सकते हैं माई स्कूल हैज़ 4 प्लेग्राउंड्स, माई स्कूल हैज़ 50 टीचर्स, माई स्कूल हैज़ 2000 students, it has 20 computers, it has a kitchen। तो इस तरह हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर 2 वर्ब का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ब हमारी बी, जिसकी 3 फॉर्म्स हैं, इज़, एम, आर, और दूसरी वर्ब हमारी हैव। इसके भी हम 2 फॉर्म यूज़ करते हैं, हैव और हैज़। सिंगुलर के लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। आई के लिए हम एम और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जिसके अंदर माई स्कूल लाइब्रेरी, माई विलेज, माई कार, माई किचन, माई रूम, इस तरह के जितने भी पैराग्राफ है वो सिर्फ ये 2 वर्ब से हम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है फंक्शनल सेंटेंस। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है। फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक, यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर जो है वो एक्शन होता है। कोई भी एक्शन हमें दिया गया होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ आई गेट अप अर्ली, he goes to school daily। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर किसी तरह की क्रिया या एक्शन दिखाया गया होता है तो वो हम फंक्शनल पार्ट के अंदर कवर करते हैं। अब बात आती है कि किसी भी फंक्शनल पार्ट को कवर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर क्या है। तो हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, एस या ई एस अप्लाई करेंगे ज़रूरत के अनुसार, और उसके बाद हम लिखते हैं
ऑब्जेक्ट। ये हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम यह देखते हैं कि फंक्शनल पार्ट के अंदर कौन कौन से जो सेंटेंसेस हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल हमें तब आती है कि जब हमें हिंदी या पंजाबी के अंदर वाक्य लिखे होते हैं या वाक्य लिखे होते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो हमें पता है कि है जो वर्ड है वो वाक्यों के अंत में आता है। तो कौन कौन से वाक्य कवर होते हैं? ज़्यादातर जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है, वाक्य के अंत में ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ता आ गया। राम स्कूल जाता है, तो देखते हैं राम स्कूल जाता है, तो ये ता है आ गया। सीता गीत गाती है, तो इसके पीछे ती है आ गया। विद्यार्थी अच्छा खेलते हैं, तो उसके पीछे ते है आ गया। अब हम देखते हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हमें दिए होते हैं इनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने इन वाक्यों पर ध्यान नहीं देना, हमें देखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला कर्ता होता है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं राम। राम इस वाक्य में करता है। अब हमने सब्जेक्ट को लिख लिया, हम फिर देखेंगे कि वर्ब। राम काम क्या कर रहा है? राम काम कर रहा है जाने का, तो जाने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? गो। सब्जेक्ट भी लिख लिया, वर्ब भी हमने लिख ली। अब देखते हैं कि एस या ई एस अप्लाई करना है या नहीं। एस या ई एस हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार अप्लाई होता है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल है, तब हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम या सिंगुलर है, तब हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो ये हमने नियम्स लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो हम इसके साथ एस या ई एस को भी अप्लाई करेंगे। तो जिन वर्ब्स के अंत के अंदर ओ, सी एच, एस एच लेटर होता है, तब हम ई एस का यूज़ करते हैं। राम गोज टू स्कूल, ये हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। उसी प्रकार सीता गीत गाती है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सीता, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, गाने का काम कर रही है, और गाने की क्या इंग्लिश वर्ब होती है? वो होती है सिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस अप्लाई कर देंगे, सिंग्स सॉन्ग। तो ये हमने सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह आप भी स्ट्रक्चर
यूज़ करके इस तरह के जो सेंटेंस है उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस करने के बाद हम देखते हैं कि जो सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है उनको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज, उसके बाद नोट अप्लाई करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने एस या ईएस को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वर्ब के साथ एस या ईएस अप्लाई करने से हमें टेंस को पहचानने में हेल्प मिलती है और वही हेल्प हमें डू और डज हमें ये बताते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस अप्लाई नहीं किया जाता डू और डज नॉट के साथ। तो शुरू करते हैं। हमने सेंटेंस लिखा था आई गेट अप अर्ली, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। आई के साथ हम यूज़ करेंगे टू नॉट गेट अप अर्ली, ये हमने अप्लाई कर लिया। सेकंड सेंटेंस हमने लिखा था राम स्कूल जाता है, तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, राम स्कूल नहीं जाता है। तो अब हमने इस स्ट्रक्चर की सहायता से इसको ट्रांसलेट करना है। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम अप्लाई करेंगे डज, डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस जो है उनको ट्रांसलेट कर लिया। मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम डू नॉट अप्लाई करेंगे और ही, शी, इट या किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम अप्लाई करेंगे डज नॉट। तो ये जो बेसिक रूल है वो हमें लर्न करने होंगे और इन्हीं का यूज़ करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। एक हमने सेंटेंस लिखा था सीता गीत गाती है, उसको भी हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखेंगे पहले सीता गीत नहीं गाती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, सिंगुलर है तो हम अप्लाई करेंगे डज नॉट। वर्ब हमारे पास थी सिंग, सॉन्ग। तो इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस जो हैं उनको भी ट्रांसलेट करना सीख लिया। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस करने के बाद अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए हमें स्ट्रक्चर देखनी है। डू, डज हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इंटेरोगेटिव का साइन अप्लाई करेंगे। विद्यार्थी सेंटेंस बिल्कुल सही बना लेते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव का साइन जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इस तरह की गलतियों से हमें बचना है। हम लिखते हैं, जो हमने पहले सेंटेंस लिखा, मैं जल्दी उठता हूँ, तो हम इसको इंटेरोगेटिव में कैसे लिखेंगे? क्या मैं
जल्दी उठता हूँ, इंटरोगेटिव का साइन। ये हमारा हिंदी में सेंटेंस है। हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई, और आई के साथ हम क्या अप्लाई करते हैं? डू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू आई, फिर वर्ब लिखेंगे गेट अप अर्ली, इंटरोगेटिव का साइन अप्लाई करेंगे। उसी प्रकार सेकेंड सेंटेंस हमने लिखा था राम स्कूल जाता है, तो इसको भी हम इंटरोगेटिव में कैसे लिखेंगे? क्या राम स्कूल जाता है, इंटरोगेटिव का साइन। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम के साथ हम अप्लाई करेंगे डज। तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे? डज राम गो टू स्कूल, इंटरोगेटिव का साइन। उसके बाद हमने लिखा था सीता गीत गाती है, तो इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे? क्या सीता गीत गाती है? तो यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। हम डज अप्लाई करेंगे। डज सीता सिंग सॉन्ग, इंटरोगेटिव का साइन अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार हमने इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आप भी इस स्ट्रक्चर की सहायता से इस तरह की एक्सरसाइज करिए, सेंटेंस बनाइए, आपको भी सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने जो सेंटेंसेस लिखे या समझे वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो WH वर्ड्स हैं उनसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर सेम है। जो WH वर्ड हमें दिया होता है या हमें हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर देखने को मिलता है उसको हम डू या डज से पहले अप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं हमने लिखा क्या सीता गीत गाती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीता गीत क्यों गाती है। ये भी हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्यों गाती है, इसकी इंग्लिश क्या है? वाई। ये हमें WH वर्ड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे वाई, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर जो हमने पहले यूज़ की, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम अप्लाई करेंगे डज सीता सिंग सॉन्ग, और इंटरोगेटिव का साइन अप्लाई करते। इस तरह हमने WH वर्ड से भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया। जो भी WH वर्ड यूज़ होगा वो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, और उसके बाद में हमने, जैसे मैं स्ट्रक्चर दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे WH वर्ड जो भी हमें ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज, दोनों में से एक। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव का साइन अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने की। तो इस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 तरीकों से सेंटेंस को बनाना सीखा, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी। तो उम्मीद है आपको भी समझ आया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के दोनों पार्ट डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल करने के बाद और ट्रांसलेशन सीखने के बाद
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने यूज़ कहाँ करना है, इसके यूजेस क्या हैं। हमने टेंस सीख लिया, लेकिन सीखने के बाद हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी एक्शन जो एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी कार्य इस समय जो हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करते हैं। एक्चुअली टेकिंग प्लेस, ये हमारा फर्स्ट यूज़ है। इस यूज़ के दौरान हम ये लिख सकते हैं, जैसे आई प्ले, इस समय मैं खेल रहा हूँ। ही डांसेस, वह नाचता है। ठीक है। द बॉयज सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह के जो एक्शन है उनको हम लिखने के लिए जो है वो इस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड, कोई भी एक्शन जो हैबिचुअल है, रेगुलर एक्शन जितने भी होते हैं वो सारे हम इस टेंस के अंदर कवर करते हैं। हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन, वो सारे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लिव इन पंजाब। ये सेकेंड, ही गेट्स अप अर्ली, हर रोज जल्दी उठता है। तो इस तरह जितने भी हैबिचुअल रेगुलर एक्शन है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिखते हैं। थर्ड, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द सन rises in the east, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारा है मेंटल एक्टिविटी। कोई भी मेंटल एक्टिविटी है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे आई बिलीव इन गॉड। मैं इसको आई एम बिलीविंग इन गॉड नहीं लिखूंगा क्योंकि मेंटल एक्टिविटी है। आई ट्रस्ट इन यू। तो ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल, माई मदर लव्स मी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती हैं क्योंकि इनकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती। इनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो
इनकी जो सेंस है वो गलत हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिफ्थ यूज इसका, वो है कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो हेयर या देयर से शुरू होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, और हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। उसी तरह देयर गोज द बस, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सिक्स यूज़ हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस जो इफ, आफ्टर, बिफोर, when, as soon as long as आदि से शुरू होते हैं, उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू आगरा, आई शैल विजिट द ताज। तो इसमें ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है ऑथर सेइंग। इसको आप ऑथर कोट भी बोल सकते हो। किसी भी लेखक की लिखी हुई बातें वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किट सेज, क्या कहता है, a thing of beauty is a joy forever। तो इनको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट यूज़ हमारा जितनी भी वर्ब्स जो पहले हम बात करते हैं मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है उनको हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू, आई नो यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। इनकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल आई एम नोइंग यू गलत है। तो इस तरह के जितने भी वर्ब्स हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है हिस्ट्री, पास्ट इवेंट्स। भूतकाल के जितने भी घटनाक्रम हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट लास्ट राम किल्स रावण। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। हमारा लास्ट जो यूज़ है सिंपल टेंस का वो है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट दर्शाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर एग्ज़ाम स्टार्ट्स ऑन मंडे। हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो मंडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी फ्यूचर इवेंट्स हैं जो प्री डिसाइडेड हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो ये हमारे कुछ यूजेस थे जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कवर होते हैं। उम्मीद है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो बेसिक से समझ आया होगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा।